everyone. Our today's topic of discussion is India's energy crisis. अब स्पेसिफिकली लास्ट वीडियो में हमने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस पूरा डिटेल में देख लिया था और ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का इंडिया पे कैसे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है ये भी हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि भाई व्हाट आर द इंडिया स्पेसिफिक रीजन, क्या ऐसे रीजन है कि जो इंडिया स्पेसिफिक है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट कैसे हो रहा है पूरे हमारे एनर्जी सेक्टर पे, वो भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अब इसका शुरुआत कहां से हुआ? इसका शुरुआत जो नेशनल मीडिया में हुआ जब दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार को जब खत लिखा कि भाई उनके क्षेत्र में जितने भी कोल पावर प्लांट आते हैं उसमें कोल का शॉर्टेज हो रहा है, तो तब जाके ये न्यूज चर्चा में आई और उसमें ही सेंटर का जो रिप्लाई है, सेंटर ने डिनाई कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है करके, आप शांत बैठिए, अपने आप सब चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। बट उसी के कुछ दिन बाद हमारे जो कोल मिनिस्टर है वो कोल मिनिस्टर ने एक रिप्लाई दिया कि हाँ भाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कोल। ठीक है, 1 अक्टूबर को ही पावर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर लिया था कि भाई देयर शॉर्टेज ऑफ कोल इज देयर इन ऑल ओवर इन इंडिया। और उसका रीजन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने रीजन बताया कि भाई जो रेनफॉल हो रहा है, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो रहा है, अभी तक रेनफॉल होते आ रहा है, वो एक कारण है। और दूसरा कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कोल के दाम अचानक से बढ़ गए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो भी एक कारण है कि जिसके कारण कोल शॉर्टेज अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिकली आते हैं कि भाई इंडिया में कोल का कितना रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना एनर्जी कोल के जरिए बनती है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि लगभग 66% टू 70% ऑफ पावर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय कोल पावर प्लांट। अब ऐसे कंडीशन में हमारा डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है कोल पे। दूसरी बात अगर करते तो गैस पावर प्लांट्स आर ऑल्सो देयर इन इंडिया, बट गैस पावर प्लांट्स क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैसेस के प्राइसेस भी 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं और ऐसे कंडीशन में हमारे जो गैस पावर प्लांट है वो इतना ज्यादा फ्यूल का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेजॉरिटी ऑफ गैस पावर प्लांट्स आर आइडल, मतलब दे आर शट डाउन मोड, कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे। तीसरा स्पेसिफिकली अगर बात करते तो हमारे यहाँ का जो कंज्यूमर है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर इज मिडिल क्लास, तो कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू पे दैट हाई प्राइस फॉर पावर। भले ही वो गैस पावर प्लांट अगर चलाते भी है, बट उसका जो कॉस्ट होगा पावर का, वो कॉस्ट हमारे जो कंज्यूमर है वो पे करने को विलिंग नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर चौथा पॉइंट पे आते हैं तो चौथे पॉइंट पे आपको दिखेगा कि इंडिया की ऑलरेडी कैपेसिटी है, यस वी आर अ पावर सरप्लस नेशन, बट प्रॉब्लम है कि अभी जो कोल का शॉर्टेज होने के कारण मेजॉरिटी ऑफ कोल पावर प्लांट क्या है, बंद पड़े हैं या फिर उन्होंने अपना ऑपरेशन स्केल डाउन किया है। इसके बाद स्पेसिफिकली आते हैं तो इंडिया की जब बात करते हैं, फिर इंडिया में जब पावर सेक्टर की स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में पावर इज नॉट अ कमोडिटी और अ प्रोडक्ट, ठीक है, कि जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चले या फिर मार्केटिंग में डिमांड सप्लाई का जैसा रूल रहता है वैसे हिसाब से ये पावर सप्लाई को नहीं देखा जाता है। पावर सप्लाई की स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो उसमें का कुछ हिस्सा मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ऑक्शन किया जाता है और बचा हुआ जो हिस्सा रहता है वो ब्रोकन इकोनॉमी और ब्रोकन विंडो इकोनॉमी का पार्ट रहता है। अब स्पेसिफिकली इसमें देखते हैं तो मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पे जो कुछ हिस्सा हमारा पावर सेक्टर का जो मार्केट फोर्सेस से बेचा जाता है वो किनको बेचा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेचा जाता है, फिर इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है। बट वही जो घर पे हमारे बिजली आती है बेटा, वो उतना कॉस्ट हम लोग हमारे कस्टमर्स पे नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस बात है वो सब्सिडाइज रेट में दिया जाता है। अब बचा हुआ जो सेक्शन है वो ब्रोकन इकोनॉमी या फिर ब्रोकन विंडो इकोनॉमी का पार्ट है। इसका मतलब कि भाई हमारा ऑलरेडी जो पावर सेक्टर है वो डेब्ट रिटर्न है, मतलब ऑलरेडी वो कर्जे में है, तो ऑब्वियस बात है जितना भी पैसा आता है उनको कहां पे लगाना पड़ता है, कर्जे में। दूसरी बात, जो भी लोग है या फिर जो भी गरीब लोग रहते हैं इनको हम लोगों को सब्सिडाइज रेट में क्या देना पड़ता है, बिजली अवेलेबल करवा के देना पड़ता है। इवन अलग अलग सरकारें कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलवाती है कि जहां पे उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाती है। सो ये बचा हुआ सेक्शन है ब्रोकन विंडो इकोनॉमी में आता है। इसके बाद स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो ये टाटा और अदानी के कुछ पावर प्लांट जो गुजरात कोस्ट पे इन्होंने बनाए हैं, वहां के पावर प्लांट इनको बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? एकमात्र कारण क्या था कि जो पावर प्लांट वहां पे इन्होंने बनाए थे वो इंपोर्टेड कोल पे चल रहे थे और इंपोर्टेड कोल का दाम लगभग 4 गुना बढ़ने के कारण इन्होंने इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया और प्रोडक्शन ही पूरी तरीके से ठप कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने जो अपना पावर प्लांट बनाया था वो हिसाब से बनाया था कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कोल के हिसाब से बनाया था, बिकॉज प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। और अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि भाई हम लोग पावर के दाम अचानक से नहीं बढ़ा सकते। उसका एक कारण क्या है? उसका एक कारण है कि हमारे इंडिया में पावर क्या है, हाईली पॉलिटिसाइज कमोडिटी है। ठीक है, हाईली पॉलिटिसाइज कमोडिटी होने के कारण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी अगर वो दाम बढ़ाती है तो अचानक से अपोजिशन वाले उस पर बवाल मचा देते हैं। तो ऑब्वियस बात है बेटा, ऐसे पॉलिटिकल सेंसिटिव मसले को कोई भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, हमारी जनरेशन कंपनीज को या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को। इसके बाद स्पेसिफिकली आते हैं तो अभी का जो हमारा सीजन है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 2021 में कोल का प्रॉब्लम आएगा। तो बेसिकली हमको क्या दिख रहा है बेटा कि किंग कोल हैज मेड अ कमबैक, मतलब अभी
जहां आप जाते हो, जहां आप न्यूज़पेपर खोलते हो या फिर न्यूज चैनल देखते हो तो कोल का डिस्कशन होता है। तो बेसिकली क्या है, किंग कोल हैज मेड अ कमबैक इन इंटरनेशनल एज वेल एज इन नेशनल मार्केट। तो वही है बेटा, अभी तक जितना भी आपने कोसा है कोल को, तो कोल अभी सबका बदला लेने वाला है। इसके बाद स्पेसिफिकली आते हैं तो कुछ कोल के वेराइटीज के कॉस्ट की हम लोग बात करेंगे। उसमें एक कोल की वेराइटी है दैट इज ऑस्ट्रेलियन न्यू कैसल कोल। ये ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल का एक रीजन है, वहां से कोल निकाला जाता है। इसके प्राइजेस में लगभग लास्ट ईयर के तुलना में 300 गुना क्या इजाफा हुआ है। और स्पेसिफिकली अगर इंडोनेशियन कोल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो कोल का दाम $60 पर टन था, वही कोल का दाम अभी कितना है, $200 पर टन तक आ चुका है। और इंडिया स्पेसिफिकली जो कोल इंपोर्ट करता है वो कौन सा कोल है, इंडोनेशियन कोल का इंपोर्ट करता है। अब यहाँ पे मैंने वही बताया कि हमारे यहाँ पे जो कोल है या फिर पावर सेक्टर है या फिर बिजली है, ये क्या है बेटा, हाईली पॉलिटिसाइज कमोडिटी है। आपको दिखेगा कि नीचे आपका एक लोगो लगा हुआ है, एक किसान का लोगो है, और तीसरा है एक गरीब बच्चा है जो अपने घर पे पढ़ाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमको दिखता है कि जो आप गवर्नमेंट है, इन्होंने 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया। दूसरी बात आती है किसानों की, तो भाई मेजोरिटी ऑफ द जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो क्या करती है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली अवेलेबल करवा के देती है किसानों को। और तीसरा जो गरीब लोग रहते हैं इनको भी सब्सिडाइज रेट में बिजली अवेलेबल करवा के देना पड़ता है। सो ऐसे कंडीशन में अगर बेसिकली क्या है, इसीलिए पावर को क्या बोला जाता है, पॉलिटिसाइज कमोडिटी बोला जाता है। आप अचानक से उसके दाम नहीं बढ़ा सकते हो, तो इसमें जो भी लॉसेस होते हैं वो कंपनीज को या फिर जो भी सरकार है उनको उठाने पड़ते हैं। इसके बाद स्पेसिफिकली आते हैं कि नंबर ऑफ पावर प्लांट्स इन इंडिया, इन्होंने अपना ऑपरेशन एक तो बंद कर दिया या फिर बहुत सारे पावर प्लांट ने स्केल डाउन कर दिया, मतलब कम बिजली प्रोड्यूस करने लगे। अगर स्पेसिफिकली पावर मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर को पावर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके जरिए बताया कि लगभग 135 थर्मल पावर प्लांट्स में सिर्फ 4 दिन बचे, इतना ही कोल का स्टॉक अवेलेबल है। वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू रूल्स 14 दिन का स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, बट कितना था, सिर्फ 4 दिन का अवेलेबल था। इसके बाद सम रीजंस, कि रीजंस क्या है भाई कि इतना एकदम अचानक से शॉर्टेज कैसे आ गया। तो पहला जो रीजन है बेटा वो क्या है, पहला जो रीजन है क्या है कि बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई। सितंबर महीने में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई और अक्टूबर भी महीना आ गया तो भी क्या है कि विड्रॉल ऑफ मॉनसून नहीं हुआ, उसके कारण और बारिश होने लगी। और ये स्पेसिफिकली बारिश कहां पे हुई, जहां पे हमारे यहाँ पे कोल के रिजर्व है वहां पे बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, सेकंड जो रीजन है दैट इज डिमांड अचानक से बढ़ गई, बिकॉज जो इकोनॉमिक रिकवरी अभी दिख रही है कि पूरा इंडिया भी ओपन हो रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है और कोविड का जो इंपैक्ट है वो कम होते जा रहा है, इन्फेक्शन कम होते जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है डिमांड अचानक से बढ़ गई। तीसरा अगर बात करते हैं तो शार्प फॉल इन इंपॉर्टेंस ड्यू टू हाई प्राइस। ठीक है, जो इंपोर्ट्स है वो इंपोर्ट्स में क्या हुआ बेटा, इंपोर्ट्स में अचानक बहुत ज्यादा गिरावट हुई बिकॉज प्राइसेस बढ़ने लगी। और उसके बाद एक जो मेन रीजन है दैट इज ग्लोबल शिपिंग शॉर्टेज, मतलब जो शिपिंग होती है या फिर जो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है कोल का या फिर एनर्जी का, उसके लिए जो जहाज वगैरह लगते हैं इनका भी शॉर्टेज होने लगा, तो सप्लाई भी इजीली नहीं था। ठीक है, अब स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में फ्लडिंग कहां पे हुआ, फ्लडिंग हुआ इन ईस्ट सेंट्रल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, जहां दिस रीजन इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। तो ऐसे कंडीशन में ऑब्वियस बात है अगर वहां पे बाढ़ आई तो कोल का सप्लाई क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। वैसे देखा जाए तो मानसून रीजन में, मानसून सीजन में स्पेसिफिकली कोल का सप्लाई कम हो ही जाता है, बट इस बार बहुत ही ज्यादा कम हो गया। अगर स्पेसिफिकली अगर यूनिट्स में बात करते हैं तो पिछले साल लगभग 2019 में कितना था, 106 बिलियन यूनिट का रिक्वायरमेंट था अगस्त महीने में, बट वही 2021 में कितना हुआ, 124 बिलियन यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, मतलब लगभग कितना ज्यादा बढ़ोतरी है, लगभग 18 बिलियन यूनिट्स का ज्यादा डिमांड होने लगा। और ये भी क्या है, डिमांड अचानक से बढ़ने के कारण क्या हो गया, उतना उनके पास ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक करके नहीं रखा था, तो ऑब्वियस बात है शॉर्टेज आना ही था। उसके बाद अगर इंडिया की अभी की बात करते हैं, इंडिया में जितने भी कोल पावर प्लांट्स है इसमें लगभग दिन का 60,000 to 70,000 टन का शॉर्टेज आ रहा है पर दिन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी लगभग 108 थर्मल पावर प्लांट है जिनके पास सिर्फ 7 दिन से कम का कोल का स्टॉक बचा हुआ है, और कुछ तो ऐसे पावर प्लांट है लगभग 16 कि जिनके पास में कुछ भी कोल का स्टॉक नहीं है। अब इंपैक्ट ऑफ शॉर्टेज क्या है, क्या है इंपैक्ट, तो ऑब्वियस बात है बेटा इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी पे होने ही वाला है। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो रहा है उसके कारण इकोनॉमिक रीओपनिंग डिले हो सकती है। दूसरा क्या है, बिजनेसेस में डाउनग्रेड देयर प्रोडक्शन, मतलब जितना प्रोडक्शन पहले कर रहे थे अभी फिर से कम कर देंगे बिकॉज दाम बढ़ रहे हैं या फिर शॉर्टेज हो रहा है। तीसरा अगर बात करते हैं तो इंडिया के पॉपुलेशन की और अंडर डेवलप्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विल मीन दैट पावर क्राइसिस कुड हिट अ लॉन्ग एंड हार्ड। ऑब्वियस बात है बेटा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा पुअर कंडीशन में, और ऐसे कारण उसके भी कारण निगेटिव इंपैक्ट लंबे समय तक दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद व्हाट आर द ऑप्शंस, कि भाई हमने देखा कि भाई व्हाट आर द रीजंस, कारण क्या है एंड ऑल दिस, बट ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन से तो पहला तो क्या है कि इंडिया को डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन कौन बढ़ाएगा, इंडिया में आज भी अगर देखते हैं तो कोल इंडिया की मोनोपोली है। ऐसे कंडीशन में कोल इंडिया एंड एनटीपीसी लिमिटेड, इनका रिस्पांसिबिलिटी है प्रोडक्शन क्या करना है, बढ़ाना चाहिए। सेकंड अगर बात करते हैं, इंडिया विल नीड टू इंपोर्ट कोल, मतलब उनको जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस
उसमें इजाफा करना पड़ेगा, भले ही उसका फाइनेंशियल कॉस्ट पे करना पड़े, बिकॉज वो देना ही चाहिए। अगर वैसा नहीं करते हैं तो हमारा इकोनॉमिक रिकवरी में प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा अगर बात करते हैं तो सिस्टमिक लोड शेडिंग, मतलब भाई 2 घंटे का 3 घंटे का जैसा राजस्थान और पंजाब कर रहे हैं वैसे भी गवर्नमेंट कर सकती है। चौथा, प्राइस इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज। आप क्या कीजिए, आप प्राइस इंसेंटिव दीजिए, ठीक है, जो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उनको आप कम दाम पे बिजली दीजिए, या फिर कुछ तो भी उनको एक सहारा दीजिए ताकि वो सस्टेन कर पाए, ठीक है। या फिर जो भी कोल पावर प्लांट है इनको भी आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं, जो प्राइवेट कोल पावर प्लांट है इनको। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। So guys, this is all for today's video. ठीक है, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.